सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में अगेन यहाँ पर इस चैनल पर हम यूजुअली वो बात करते हैं जो लाइक टेक्निकली आपको इतनी आसानी से या फिर इतनी एलोब्रेशन में कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि चार्ट्स और मार्केट और एनालिसिस और लाइव वीडियोस इंटरनेट पे बहुत सारी ओवर इन्फॉर्म्ड है। और ओवर इन्फॉर्मेशन के कारण हुआ क्या है, जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है वो कम हो गई है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पता नहीं है कहाँ पर है, राइट। जैसे चैनल का नाम है टॉप 1%, तो कोशिश हम वही करते हैं कि जो हम जानते हैं कि 93% ट्रेडर्स तो लूज़ कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बचे हुए 7 में से जो 6% ट्रेडर्स हैं उनका तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में उनका प्रॉफिट वाइप आउट हो रहा है, और जो एफडी इंटरेस्ट देता है ना 6 या 7%, उससे भी कम इनका रिटर्न्स आते हैं। और जो बचे टॉप 1% है, राइट, वहाँ पर हम एज ए रिटेल ट्रेडर कैसे पहुँच सकते हैं। अच्छा, एक क्यूरी मुझको कई बार पूछते हैं लोग बाग कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपकी ट्रेडिंग में सक्सेस होने की वो बहुत कम है, लाइक 1% है। तो इस एज ए करियर या फिर इसको सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं। सो देखो, फुल टाइम करना है नहीं करना है ये तो सब्जेक्टिविटी वाली बात हो गई कि आप, वो तो डिपेंड करता है। बट जैसे कोई, अगर आप देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखो, या फिर लेट से किसी भी आप लाइक क्रिकेटर बनने के सोचो, तो यहाँ तो फिर भी 1% का चांस है आपका सक्सेस होने का। अगर आप यूपीएससी का भी लाइक सक्सेस रेट देखोगे ना, तो 0.0001% आता है, राइट। तो अगर हम वो कर सकते हैं, राइट, बहुत सारे लोग करते हैं, इवन जब हम बच्चे थे तो हमने भी ट्राई करा है, राइट। तो जब हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई मार सकते हैं, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई ना। यहाँ पर गलत क्या है कि आपने सीखा धागा कुछ है नहीं, और जो भी आपका नेटवर्थ है वो ख़त्म कर दिया, घर बेच दिया और रोड पे आ गए, तो ये करने को थोड़ी बोला, राइट। तो यहाँ पे भी जब आप फेल हो गए थे, या फिर लेट्स से आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, क्रैक नहीं हुआ, तो आपका घर बिक गया था क्या? टाइम जाता है, वो तो जाएगा, लाइक जो कि लाइक वैल्यूबल है, और उसकी कीमत तो लगाई नहीं जा सकती, वापस तो नहीं आ सकता, बट फिर भी रोड पर तो नहीं आए होंगे ना। तो वही प्रोसेस से यहाँ पर आओ, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। नाउ, यहाँ पर कल जो क्यूरी पूछा था, ये सेशन, आज का सेशन इस पे है। सो कल एक क्यूरी मुझसे पूछा था कि मेरे प्रीमियम ग्रुप में जो जुड़कर मैं सबसे पहले 10 लाख कैसे बना लूँगा, राइट। तो प्रीमियम ग्रुप तो छोड़ो, मैं आपको इसी सेशन में बताता हूँ कि 10 लाख रुपए, आपके जो फर्स्ट 10 लाख रुपए हैं, ये जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हैं, और हम एक्चुअली कैसे बना लाइक इसको मार्केट से गेन कर सकते हैं। चलो, सो इस सेशन पे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। कोई क्वेरीज हो तो इसके बाद, सेशन के बाद पूछेगा, लाइक जो यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं, ताकि उन्हें मदद मिले उन डाउट्स को क्लियर करने में। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो 10 लाख है उसको पहले श्योर करो कि ये हमारे लिए है क्या, और हम हैं कहाँ पर। मतलब कि ये हमारे पास है ना, ये लाइक लॉस का पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास लॉस कर चुके हो 10 लाख रुपए और उसे रिकवर करने की बात कर रहे हो, तो होगा क्या कि देखो, साइकोलॉजिकल बहुत बर्डन आ जाता है। और पहली बात ये कि अगर आप कुछ ऐसा लॉस कर चुके हो जो बेरेबल नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ी लाइक एजुकेशन की कमी है वहाँ पर, माइंडसेट की कमी है। तो अगर आप लॉस कर चुके हो, उसे रिकवर करने की बात है, तो वो तो छोड़ दो। पहले आपको डिपेंड करता है कि किस तरह से मार्केट में काम करना चाहते हो, सीख के काम करोगे, समझ के काम करोगे, लंबे समय के लिए काम करोगे, इवेंचुअली आपका जो लाइक जो भी गलती से गया है, सब मार्केट 10 गुना वापस करेगा। बस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस होगी अगर आपका लॉस हुआ है तो। कल जो क्यूरी था वो अपना पहला शायद 10 लाख बनाने पे था। तो ये वीडियो का बेस भी यही है कि जो पुराने जो भी जख्म है, राइट, उसको भूलो, हमें हमारे पहले 10 लाख रुपए बनाने हैं। पुराना क्या है नहीं है वो छोड़ो। और अभी मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि देखो, मैं अगर 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, फीजिबल पॉसिबल नहीं। मैं आई मीन स्टॉप लॉस कितना लगाऊंगा? अगर मैं 2,000 3,000 का भी स्टॉप लॉस लगाऊं, तो इस कैपिटल का 30% होता है। और 30% का लेट से अगर इसका 3 गुना भी मैंने बना लिया, इस तीन लाइक इस रिस्क का मैंने 3 टाइम्स भी कर लिया, तो जो कि लगभग 9,000 से 10,000 12,000 के आसपास होगा, राइट। तो हुआ क्या, इसको लाइक एक डबल कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद लॉसेस भी तो होंगे आपको, राइट। तो हम इसको डबल करते 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 पहले तो 1 लाख तक जाएंगे, फिर उसके बाद उसको डबल करते 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 10 लाख तक, तो बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो देखो, तुमको 10 लाख चाहिए तो अजम्पशन लेके चलो 10 टाइम्स। 10 टाइम्स हम मनीज को कैसे लाइक कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका गोल है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो मुझे एक लगता है रीजनेबल, लाइक जो क्योरी था आपका कल, उसके बाद मैंने उसको डिटेल में थोड़ा सोचा कि इसको एक्चुअली कैसे टैकल कर सकते हैं, राइट। तो वो जरा इस चीज़ को समझो, तो वो अमाउंट लो। ये तो मैं देखो 10 लाख का एक रेफरेंस ले रहा हूँ, आप कुछ भी समझ सकते हैं यहाँ पे। सो जो भी अमाउंट आप सोच रहे हैं बनाने का, पहले उसका लाइक ये कर लो, मतलब कि 10 टाइम्स में वो आ जाए। सपोज करो मैं 1 CR बनाने की सोच रहा हूँ,
राइट। तो 10 लाख से स्टार्ट करो, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं बनाया है तो गलती मत करना ही करने की। वही घर बिक जाएगा और फिर रोड पे जाओगे और फिर बोलोगे स्टॉक मार्केट बकवास जगह है, किसी काम की नहीं। तो थोड़ा सा लाइक डिसेंसी रखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखो, ताकि है ना जो आपकी लाइक नॉलेज है उससे है ना आप एक्सेल कर सको। नॉलेज तो है, लेकिन पैसा जब चला जाता है ना तो वो नॉलेज किसी काम की होती नहीं, और वो लाइक यू गेट बिहाइंड। सो सिनारियोज के हिसाब से जो सिचुएशन मार्केट में बहुत अच्छी होती है वो ये होती है कि एक रीजनेबल अमाउंट से स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं, अजम्पशन हम लेते हैं 1 लाख। अब इसमें ध्यान रखो 1 लाख से 10 लाख बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तो एक ट्रेड में बनाया जा सकता है, राइट, लेकिन वो अगली ट्रेड में चला भी जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी अमाउंट को गेन करने के लिए चाहिए होगा एक ट्रेडिंग प्लान। प्लान चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं चाहिए। स्पेकुलेशन मतलब कि एक ट्रेड बता दो, मैं पूरी कमाई यहाँ लगा दूँ, यहाँ पे 10 लाख बुक कर लूँ, ये तो स्पेकुलेशन है। तुमने अगर यहाँ 10 लाख बुक भी कर लिए तो 20 लाख किसी और ट्रेड में जाने भी वाले हैं, ये फॉर श्योर है, लिख के ले लो, राइट। तो क्या चाहिए हमको ये 1 लाख से 10 लाख बनाने के लिए? एक सिस्टम चाहिए। अब वो सिस्टम बनाना हम डिस्कस करेंगे, और एक ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग प्लान चाहिए जिसमें ये देखो हाई रिस्क चीज़ है, रिस्क हाई है, बहुत हाई है। इवन ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो वो हो ही जाएगा, हो सका तो शायद ये कैपिटल लूज भी हो जाए। तो अगर लूज भी हो जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ एक्सपोनेंशियल करने की सोच रहे हैं इससे, राइट। ये वो कैपिटल होना चाहिए जो हमारे ट्रेडिंग कैपिटल में, इफ़ सक्सेसफुल, अगर सक्सेसफुल होते हैं ये प्लान, तो हमारा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, टोटल जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, वो 200% हो जाए कम से कम, या एटलीस्ट 150% हो जाए, इतना तो हो। नहीं तो क्या मतलब इसको 10 टाइम्स बनाने का, राइट। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे रिस्क और मनी को मैनेज करना है। जो कुछ है, सब कुछ है, वो नहीं लगाना है या वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। सो अजम्पशन क्या है कि, और अगेन एक ट्रेड में नहीं बनाना है क्योंकि वो स्पेकुलेशन साइड आएगा। तो हमको चाहिए होगा एक ट्रेडिंग प्लान या एक ट्रेडिंग सेटअप। अब ट्रेडिंग सेटअप और ट्रेडिंग प्लान में होता क्या है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे मेजर पार्ट ही होता है, देखो मार्केट किसी भी कंडीशन में, किसी भी टाइम फ्रेम पर है ना, नीचे भी मूव करेगा, ऊपर भी मूव करेगा, साइडवाइज भी मूव करेगा, राइट। तो एक सबसे बड़ा जो इसका पार्ट होता है वो होता है एक एनालिसिस प्रोसेस हो गया आपके पास। अब आपकी ये एनालिसिस प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी पे फोकस करो, ये कुछ भी हो सकती है। आपका 200 डे का मूविंग एवरेज को आपको एनालिसिस के ऊपर लेना है तो वो ले लो, लेकिन हालांकि ये अच्छी एक स्ट्रैटेजी या फिर एक अच्छा एनालिसिस तरीका नहीं है ये करने का, बट एक अजम्पशन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगेन वही बात है, जो मैं ये बता रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर, वो सबकी थोड़ी है। एटलीस्ट एक ऐसा प्लान हो जो सब यूज़ कर सकें। तो एक एनालिसिस आपको रखना है। अब वो एनालिसिस कैसा होना चाहिए, जरा उसको फिल्टर आउट कर लो। वो एनालिसिस है ना बच्चों जैसा नहीं होना चाहिए। बच्चों जैसा कैसे कि एक है ना चार्ट खोला है ना, 5 मिनट पे चार्ट पे आ जाओ दोस्तों, मार्केट गैप अप खुलेगा, 5 EMA लगा लो, जहाँ क्रॉस ओवर हो जाए वहाँ से बाई करना है, या बॉलिंजर बैंड लगा लो, यहाँ पे जहाँ ओवर सोल्ड ओवर बॉट हो जाए वहाँ बाय सेल करना है। मतलब ये समझो, जिस चीज़ को समझने में तुम्हें 2-5 मिनट लगते हैं तो वो चीज़ किसी काम की खास है नहीं। समझो चीज़ को। जैसे बचपन में हमने है ना, जब हम नर्सरी या KG 1 में या लाइक पहली दूसरी में पढ़ते होंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हिंदी मीडियम में है तो अनाराम के सीखे होंगे जिसे मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग अभी भूल चुके होंगे, राइट। या फिर लेट्स से ABCD हमने सीखा होगा। तो इन्फॉर्मेशन काम की है, ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन एक बात बताओ, जो इतनी इन्फॉर्मेशन को लेके क्या मैं आज की तारीख में जॉब मार्केट में या बिजनेस मार्केट में जाऊँ तो मुझे कुछ गेन हो सकते हैं क्या? तो इन्फॉर्मेशन काम की है बट उतनी वैल्यूबल नहीं है। तो वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई जितने भी आपको ये इंडिकेटर, ये इंटरनेट पे स्ट्रैटेजी दिखती है ना कि हाँ 915 की स्ट्रैटेजी, 920 की स्ट्रैटेजी, इस मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी, मतलब कि जिसको चार्ट पर प्लॉट करने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, और वो इंडिकेटर नीचे है और ऊपर है, उसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करी जा रही है, इसकी उतनी वैल्यूबल मार्केट में है नहीं। इसी वजह से वो विपसॉस क्रिएट करेगी और उसी वजह से वो कैपिटल बनाएगी, तो लेकिन आप काम करते रहे उस पर तो वो लेके भी जाएगी, राइट। तो इसी वजह से तो आपको प्रोवाइड हो जाती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो सभी वही कर लेते, सभी वही कर लेते, तो पूरी दुनिया ही वही कर रही होती। जैसे सपोज करो यहाँ पर सोना है, राइट। अब ये जितने ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पर सोना तो ख़त्म हो जाएगा ना, लिमिटेड है। तो शेयर बाज़ार में बहुत पैसा है, लेकिन कितना भी हो ये तो लिमिटेड ना।
और आप पार्टिसिपेंट भी तो देखो कितने पार्टिसिपेंट हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जितना लीक वो होगा वहाँ पे उतनी उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा कुछ करो या कुछ ऐसी एज डेवलप करो जो थोड़ा सा डिसेंट हो, थोड़ा सा, भले ही ज़्यादा ना हो पर एटलीस्ट थोड़ा सा डिसेंट हो, जो आपने थोड़ा ऑब्जर्व किया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई हो। और उस सेटअप पे मतलब देखो, अगर अपने को अपने ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग प्लान पर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम तो एक का है ना, लाइक 2 लाख भी नहीं कर पाएंगे, 10 लाख तो दूर की बात, राइट। तो पहले तो हमें वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब जैसे मेरे केस में मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मार्केट की है वो चार्ट पैटर्न को लेके है, क्योंकि मुझे है ना ताम झाम ज़्यादा पसंद नहीं है। हम में से किसी को भी पसंद नहीं है, फैक्ट यही है। लेकिन क्योंकि हम जो बेसिक सी चीज़ है ना उसी में लाइक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारे ताम झाम कर रहे हैं। ताम झाम मतलब कि जब मार्केट यहाँ पर है तो मैं हूँ रिटेल ट्रेडर, ना मेरे रशिया में कांटेक्ट है, ना मेरे यूएसए में कांटेक्ट। रशिया यूएस तो छोड़ो, मेरे तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे भी कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे नहीं मालूम है कल आरबीआई क्या करने वाली है, क्या प्रोजेक्शन होगी। टीवी पे आऊँगा तो 2 एनालिसिस्ट बोलेंगे रेट कट होगा, 2 बोलेंगे नहीं होगा, 2 बोलेंगे फ्लैट रहेगा। तो तुमने तो तीनों ही चीज़ बोल दी। और मुझे मालूम है कि आरबीआई गवर्नर थोड़ा जज तो कर सकते हैं, पर मेरी एक्चुअली कांटेक्ट नहीं है वहाँ तक, समझ रहे हो। तो मेरे पास जो बेस्ट चीज़ है वो क्या है, ये सामने जो दिख रहा है चार्ट है, राइट। आरबीआई गवर्नर कुछ भी बोले कुछ ना बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन है ना ये चार्ट मूवमेंट तो करेगा। अब जब ये मूवमेंट करेगा तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है क्या जो प्रिसाइसली हमें थोड़ा सा हिंट दे सके या थोड़ा बता सके कि ये जो मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुई है ये कहाँ तक जा सकती है। हालांकि वहाँ सीधी नहीं जाएगी, वो तो मुझे भी मालूम है, ऐसे ऐसे करके जाएगी, राइट। बट लेट्स से कहाँ तक जा सकती है, एक अजम्पशन। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम ये बॉटम ढूंढ लें और हम एग्जैक्टली टॉप ढूंढ लें, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। बट कुछ रेफरेंस वाइज सिर्फ एक चार्ट पर लेकर पता कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो चार्ट को हटा दो, फिर वहाँ से पता करो जहाँ से हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छी एक सीरीज़ देखी होगी स्कैम 1992। तो आपको लगता है हर्षद मेहता टेक्निकल चार्ट्स पर बैठ के ये ट्रेड और ये सपोर्ट पर आ गया है, चलो पोलो के शेयर को बाई करते हैं या फिर एसीसी के शेयर को बाई करते हैं। थिंक अबाउट इट, थोड़ा लॉजिकली सोचो। तो या तो देखो चार्ट्स पे काम मत करो। तो जो हर्षद मेहता था वो काम क्या कर रहा था, वो फंड्स पे खेल रहा था, राइट। मैं चार्ट बनाऊंगा, तुम लोग खेलते रहो अपने हिसाब से, राइट। तो फंड्स अनलिमिटेड है भाई, उसको काफ़ी एक्सेस मिला हुआ था उस टाइम पर जब और जब एक्सेस में जो मिला हुआ था, जैसे एल के फंड का एक्सेस था, ONGC के फंड का एक्सेस था, कुछ बैंक्स था उनका, वहाँ से भी कुछ फंड्स का अलग एक्सेस था। जब यहाँ पे भी फंड कम पड़ गए तो भाई साहब ने अपनी BR बनाना भी स्टार्ट कर दी, खुद ही प्रिंट छाप रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ 500 करोड़ यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। समझ रहे हो। तो ये तो फिर वो हर कुछ ही हो रहा है। तो उसकी बजाय अब हमें भी हर्षद मेहता तो हूँ नहीं ना आप हो, तो थिंक अबाउट इट, हम हैं कौन, हम हैं रिटेल ट्रेडर। तो या तो चार्ट पे काम करो या मत करो। तो अगर कर रहे हो या किसी भी मेथड को तुम यूज़ कर रहे हो और उसके बाद चार्ट देख रहे हो तो ये तामझाम ही तुम कर रहे हो, है ना। पहले तो यहाँ से हिंट लेके आ रहे हो और उसके बाद यहाँ लगा रहे हो, उसके बाद वो भी उसी काम से चल ही नहीं रहा। तो उससे अच्छा ये है कि अगर मार्केट में आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करो तो ये जो फॉर्मेशन है वो है ना वेव्स की फॉर्मेशन में बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 8 वेव का साइकिल होता है। साइकिल मतलब कि जैसे कि चलाने वाला साइकिल नहीं है मोटरसाइकिल समझ लो, नहीं तो 8 वेव का साइकिल मतलब ये इस तरह से एक साइकिल होता है। जैसे कि म्यूज़िक में 8 नोट्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, राइट। ये फाउंडेशन होती है, इसी पे तो बने हैं जितनी भी इंग्लिश की भाषा आप बोलोगे वो इसी पे तो बनी है। यहाँ पे ये जो लिखा है ये उन्हीं 26 लेटर्स से मिला है। यहाँ पे नंबर लिखा है तो नंबर्स में क्या है 0 से लेकर 9, इसी के बीच की पूरी दुनिया है, राइट। तो वैसे ही ये जो आप चार्ट पैटर्न्स देख रहे हो ना, ये इस अगर इसको वेव की फॉर्मेशन में डालोगे तो 8 वेव की फॉर्मेशन यहाँ पर लगती है, वो 8 वेव का साइकिल होता है। अब इसमें होता क्या है, बेनिफिट क्या है। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है सबसे बड़ा कि यहाँ पे है ना जो एनालिसिस फैक्टर है वो क्लियर हो जाता है। तो ट्रेडिंग प्लान जब हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ये मार्केट जो है ये एक्चुअली गिर सकता है और लेट से 22,800 के आसपास ये वेव ख़त्म हो सकती है और उसके बाद ये वेव है ना टर्न अराउंड कर सकती है, राइट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वेव थ्योरी जानते हो, चार्ट पैटर्न्स को जानते हो, तो ये आप इजीली एंटिसिपेट कर सकते हो। अब जब ये आप एंटिसिपेट कर सकते हो तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक अजम्पशन लूँ कि जब मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो वो लाइक ट्रेड चलेगा कैसे। क्या मैं ऐसे जाने के बाद लाइक ऐसे निकल जाऊँगा, या मैं ऐसे करके हुए जाऊँगा, या फिर मैं लाइक यहाँ पे हूँ तो मैं ऐसे करते हुए जाऊँगा, समझ रहे हैं।
तो जो वेव एनालिसिस है उसमें एक लाइक अजम्पशन ये भी लिया जाता है कि एक तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हुआ तो शायद ये यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ करते हुए जाए, राइट। 5 वेव का मोटिव हो गया, 3 वेव का ये करेक्शन हो गया, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो एक अजम्पशन लो, तो जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक एनालिसिस प्रोस्पेक्ट होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद उसका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसा, कि एक बार हमारी श्योरिटी हो गई कि मार्केट क्या कर सकता है, तो जब हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो करेगा कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि जस्ट इन केस अगर हमने यहाँ ट्रेड कर लिया और उसने मान लो हमने सोचा कि 1 2 3 4 5 और लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ ऐसा किया, तो ये तो वो नहीं है जो हमने लेने से पहले सोचा था, समझ रहे हैं। वेव एनालिसिस इस तरह की कैपेबिलिटीज आपको देगा कि एक तो एनालिसिस करनी है, जैसे एग्जांपल के लिए चलो स्नैपशॉट ही बताता हूँ, तुक्का आपको लग रहा होगा तुक्का जैसी बात कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, चलो कहाँ पर, सपोज करते हैं यहाँ पर फ्राइडे कब है यहाँ, सो ये लगभग यहाँ पर कटता क्यों नहीं भाई राइट। तो यहाँ पर मार्केट है, अब आपको दिखने में यहाँ पर क्या एक अजम्पशन ले सकते हो, मुझे आपका तो नहीं मालूम, राइट, मैं अपना बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे अजम्पशन लगता है कि ये जो नंबर देख रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली एक ये रेजिस्टेंस सा है, और क्योंकि मुझे इस पे वैसे ट्रस्ट नहीं है, ये मोटिव की तरह नहीं है, ये 1 2 3 4 5 नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली WXY होगा। और उसके बाद हम यहाँ से फॉल कर सकते हैं, और फॉल करने के बाद क्योंकि ये वेव की कंप्लीशन होगी तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से लगभग आई थिंक मिनिमम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब ये कंप्लीशन यहाँ पर आएगी तो लगभग यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटा मुझे ना यहाँ से ये पता चल सकता है। अब वो अगर अजम्पशन में बताऊँ आपको तो उसके स्नैपशॉट्स भी चलो देखते हैं। सो निफ्टी तारीख क्या है उस टाइम, मेरे हिसाब से तारीख है 27 जनवरी। सो निफ्टी 27 जैन को फ्राइडे है, तो सैटरडे को अपडेट किया, 28 जैन को होगा वो ऐसा। 28 जैन भी नहीं है मेरे हिसाब से, कब है भाई, फिर जैन ही लिख देते हैं। 8 जैन, 19 जैन, 25 जैन, वेट, हाँ डेली पर मुझे लगता है कहीं से स्नैपशॉट अच्छे से रेडी रखना चाहिए, राइट। तारीख है यहाँ पर 24 जैन। सो निफ्टी 19 जैन, 19 जनवरी, चलो इतना तो मिला मुझे। सो ये जो फॉल यहाँ पे बताया वो यहाँ पे ये एक अपसाइड, अच्छा ये तो वो पुराना वाला है, पर नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर तो मिला हुआ है, राइट। अगर मैं आपको स्नैपशॉट दिखा सका तो को दिखाता हूँ, जनवरी की सीरीज़ में होना चाहिए। निफ्टी 22-25 ये है, तो पता नहीं वहाँ पे क्यों नहीं आया, या ये 25 जन। सो 25 ऑफ जनवरी मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले, 26 जनवरी को भी छुट्टी थी। मार्केट का प्राइस चल रहा है 23,092 के आसपास। लेवल्स हमारे पास रखे हैं 22,800। सो यहाँ पे ड्राइंग्स देखो ज़रा, ये एक नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर लगभग मार्केट है ना यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एनालिसिस पर्सपेक्टिव हो गया, और ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ही जो ट्रेड में हम करने वाले हैं उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, समझ में आया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि अगर तुम्हें यहाँ सेल करना है तो सेल जाएगा कैसे वो भी एंटिसिपेट करो, यहाँ तुम्हें बाई करना है तो बाई जाएगा कैसे वो भी एंटिसिपेट करो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा 1 लाख रुपया है, अगर उसे हम लेट्स से 10% पर ट्रेड के हिसाब से देखें तो हम सिर्फ 10 ट्रेड ले सकते हैं, हमारे पास 10 ही मौके हैं, राइट। तो जब 10 ही मौके हैं तो अगेन सेबी का रिपोर्ट है, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे अननेसेसरली ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, रिवेंज ट्रेडिंग होगी, और रिजल्ट आपके डाउन जाएंगे। तो ये सभी ऊपर जा रहा है, सबकी इनकम ऊपर जा रही है आपको छोड़ के, राइट। तो उसको कम करने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा। 1 लाख की कैपिटल है, 10 लाख हमें करना है, 10 टाइम्स हमें करना है, इसको तोड़ो 10 टुकड़ों में। थोड़ा स्पेकुलेटिव साइड है, हाई रिस्क है तभी तो हाई रिवॉर्ड है, राइट। अब यहाँ पे मैं 1% का रिस्क थोड़ी लेने बैठूंगा, 1,000 के रुपये पे कितना बना लूँगा और उसको 10 लाख कब करूँगा, राइट। तो आंसर सॉल्व कैसे करूँगा, राइट। तो 10%, अगेन ये मेन कैपिटल नहीं है हमारा। सो 10% पर ट्रेड का रिस्क लेना है। 10% पर ट्रेड का जब हम रिस्क लेंगे तो
ट्रेड बड़ी क्वालिटी से प्लान करना है, और जब वो ट्रेड को प्लान करना है तो ट्रेड में एग्जीक्यूट होने के बाद जो हो सकता है, जैसे कई बार होता है ना कि हमने यहाँ सेल कर दिया, फिर मान लीजिए किसी ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और फिर उसने सोचा कि ये मेरा टारगेट पोटेंशियल मान लो ये है, पर भाई साहब वो ऐसे जा रहे हैं, यानी एक विप्सॉ दी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा बच गया बस, और ये गिर गया। तो उन्होंने इवेंचुअली कहा कि चलो मेरा प्रॉफिट तो आ गया, आज बच गया ये, या फिर उन्होंने कहा देखो मेरा कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करता हूँ, ऐसा वैसा दिस एंड दैट, ये बस यू जस्ट गॉट लकी इसलिए बच गया, राइट। ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पे। नाउ जब आपने ट्रेड यहाँ पर ली तो आपने तो सोचा ये, पर क्या ये फैक्टर इन करा था? अगर फैक्टर इन नहीं करा था और ये सब सहने के बाद तुम्हें अपने टारगेट मिले हैं तो बस वो प्योर लक है। इस बार मिल गए हैं, दोबारा ये यहाँ से लेकर जाएगा, और अगर तुमने यहाँ स्टॉप लॉस हटाया तो कंप्लीट वाइप आउट करेगा। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, और जब एग्जीक्यूट करना है तो उसके बाद जो उसका लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस चलेगा वो भी करना है, ताकि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बन सके। अब यहाँ पर बात सुनो, जब आप चार्ट पैटर्न्स और वेव एनालिसिस में काम करते हो तो कुछ वेव्स या कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हाई प्रोबेबिलिटीज़ के होते हैं, और कुछ पैटर्न्स और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा काम वैसे करते नहीं है क्योंकि रिपीटेशन बार बार ज़्यादा है। तो आपको वो फिगर आउट करना है कि वो कौन कौन सी वेव, अगेन 10% पर ट्रेड लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हर किसी पैटर्न पे, हर किसी स्ट्रक्चर पे तो ली नहीं जा सकती, ये वहीं ली जा सकती है जहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स हो। और वो जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होती हैं, स्पेशली जब आप वेव्स की फॉर्मेशन जानते हैं, राइट, तो उसके जैसे 1 2 3 4 5, तो जैसे एक ये वाली वेव हो गई, इस पे फोकस कर सकते हैं। अगर पैटर्न जिगजैग का बन रहा है, राइट, तो जिगजैग में ये जो वेव है उसका तो रीडिंग लगेगा, इसका करेक्शन लगेगा, ये वाली वेव पर फोकस किया जा सकता है एज अ सी वेव, एक ये वेव हो गई। अगर आप यहाँ पर देखें तो WXY/XZ में जो एक Z वेव होती है उस पर भी फोकस किया जा सकता है, जैसे WXY/XZ, तो एक इस वेव पर भी फोकस किया जा सकता है, एक वो वेव हो गई। डायगोनल के बाद जो रिवर्सल पॉइंट आता है, राइट, तो एक इस वेव पर भी फोकस किया जा सकता है, जो पहली मोटिव वेव बनती है, ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं, राइट। इन सब के लाइक पैटर्न्स के रूल्स एंड कुछ अंडरस्टैंडिंग है, कैसे मैं एक रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, सारे पैटर्न्स बताने बैठूंगा पता चला 5 घंटे का सेशन यही हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सारा संपूर्ण जो एक नॉलेज है उसमें से वो वाले पैटर्न्स या वो वाली आपकी जो एज है उन पैटर्न्स को एग्जीक्यूट करना है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत हाई रखना है और रिस्क को बहुत मिनिमाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लेवल लेके आए हो 22,830, राइट। सो लगभग अगर मैं यहाँ कहीं पर 22 सेटअप्स प्लान करूँ तो मेरा रिस्क क्या होगा और मेरा रिवॉर्ड क्या हो सकता है, और जब उसकी कैलकुलेशन आप करो तो मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करो, ये अगेन हमने 10 टाइम्स करना है ना, तो 1:2 1:3 से काम नहीं चलेगा, 1:5 से तो स्टार्ट होनी चाहिए चीज़ें, और 1:10 1:20 ये करना चाहिए। आप बोलोगे कि यार ये क्या पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली आई मीन इंट्राडे में तो रोज़ पॉसिबल नहीं है, बट हाँ देर आर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जो किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज का ही अगर इंट्राडे मार्केट देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक अपसाइड वेव है, एक डाउनवर्ड साइड वेव है, एक अपसाइड वेव है, टोटल 3 वेव है। एक्सपायरी इफेक्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली वेव ने ऊपर ही जाना है, बट एक्सपायरी के कारण ऐसी हलचल करता है। इसमें भी इंटरनली यहाँ पर देखो तो 1 2 3, और इसमें यहाँ पे ट्रायंगुलर की एक फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखोगे ना तो अब एक ट्रायंगुलर सा बना हुआ है। सो वन लाइक मोटिव है, फिर ABCDE ये ट्रायंगुलर है। सो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अगर करनी है तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर पैटर्न समझते हो तो एक ये कर सकते हो, एक ये कर सकते हो, डिपेंड करता है सपोर्ट के आसपास आ गया है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक ये भी कर सकते हो। हालांकि वो वहाँ तक नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट और लाइक एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो आई मीन दीज आर नॉट दी सेटअप जो रोज़ मिलने वाले, पर जब वो सेटअप मिले तो कोशिश करो कि उनमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 से स्टार्ट हो और 1:10 1:20 जाएगा। अगर हमने 10% का रिस्क लिया है और अगर वो 5 टाइम्स की रिवॉर्ड 5 टाइम्स अपना रिवॉर्ड चलता है तो ये आपका 50% विच इज़ इक्वल टू 50K, राइट। और अगर 10 टाइम्स वो रिवॉर्ड चलता है तो विच इज़ इक्वल टू 1 लाख, मतलब कि वो कैपिटल डबल हो सकती है आपकी सिंगल ट्रेड में। लेकिन अगर वो ट्रेड नहीं चली तो 10% जाएगा। आपके पास 9 और मौके हैं वो प्ले आउट करने के,
क्या ये ढूंढा जा सकता है? बिल्कुल ढूंढा जा सकता है। अब मेरे सामने ही तो है, यहाँ देखो ना, ये लेवल नहीं दिख रहा है क्या? जब ये यहाँ पर आ जाए, एक एक मुझे बात बताओ, ये यहाँ पे ये स्नैपशॉट देखा, जब ये अंडरस्टैंडिंग हो तो यहाँ पर तुमको बाई करने से कौन रोक रहा है, यहाँ पर तुमको सेल करने से कौन रोक रहा है? या फिर एक और एग्जांपल था यहाँ पर, आई थिंक निफ्टी का ही था, जनवरी 7 जनवरी, तुमको ये करेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये जब ये करेक्शन यहाँ दिख ही रहा है तुमको, तो तुमको ये सेल करने से क्यों कौन रोक रहा है? और जब ये ट्रेड सेटअप तुम्हें दिख ही रहा है कि जब मेरा ये करेक्शन बनेगा तो मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और जब मैं पहुँचूंगा तो लगभग ये कैलकुलेट करना है मुझे कि कितने पॉइंट्स हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर मेरा, अगर तुम 1 आवर पे आओगे तो पहले वो बना कहाँ है, आई थिंक वो डेली चार्ट है, सॉरी। सो डेली चार्ट पर जाओ, डेली चार्ट पर जब यहाँ पर आ जाओगे, लेट्स से वो तारीख क्या है, 7 तारीख है शायद। सो 7 जनवरी 10:07, तो लगभग यहाँ कहीं पर चार्ट है। अब अगर ट्रेड आप प्लान कर रहे हो और आप एक अजम्पशन लो कि जो व्यू है, जो एनालिसिस है, वो कुछ इस तरह से है, तो तुमको क्या लगता है, क्या रिस्क होना चाहिए, क्या रिवॉर्ड होना चाहिए, और क्या एंट्री होना चाहिए, राइट? तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेड सेटअप्स एग्जीक्यूट की जा सकती है। 1 आवर पे आ जाओगे, करेक्शन ढूंढनी है हमने, जब करेक्शन ढूंढोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो आपका रिवॉर्ड होगा वो तो सबको दिख ही रहा है इसके बेसिस पर, राइट? और जो लाइक करेक्शन है वो यहाँ पर है, तो उसका जो इंटरनल पॉइंट है वो यहीं पर है ना, यहाँ पे फिगर आउट करो ना कहाँ दिख रहा है, इसको जूम कर लो, ये लो, ये आईपी लेवल कितना है, मेरे हिसाब से 23,727 है, वो तो यहाँ पर है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी चार्ट पर लगा है क्या? नहीं, वो हट गया है। सो उस टाइम जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, अब इसका लेवल एग्जैक्टली मुझे दिख नहीं रहा है एग्जैक्टली क्या होगा, बट ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के मेरे हिसाब से 650 लिखा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 650 से 700 के आसपास होगा। सो लाइक 23,000 के आसपास आप चल रहे हो, 700-750 का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे वो करेक्शन आ सकता है, राइट? जो नेक्स्ट करेक्शन आ सकता है, और जो नेक्स्ट रिवॉर्ड है वो ये है। तो मोस्ट प्रॉब्ली रिवॉर्ड जो है वो हमारा यहाँ से कितना हो गया, इतना 800 पॉइंट्स के आसपास। रिस्क कितना हो गया, 100 पॉइंट्स के आसपास, राइट? 150 पॉइंट्स के आसपास। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम लूज़ करें यहाँ पर तो हमारा 10% गया, बट व्हाट इफ़ आई विन हियर, दैट बिकम्स दी 80% ऑफ द रिस्क, राइट? या 10K का 80K उसके आसपास। तो ये एक ट्रेड सेटअप हो गया। फिर दूसरा ढूंढो, दूसरा कैसे ढूंढ सकते हो, जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ तक के सेटअप्स देख लो, राइट? एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली एक इंट्राडे में भी काफ़ी एक अच्छा सेटअप आया था मेरे हिसाब से, आई थिंक उसको 5 मिनट पे करें। मोस्ट प्रोबेबली एक ये वाला सेटअप था, आई थिंक शायद 24 जनवरी के आसपास। सो निफ्टी, ये तो स्विंग का हो गया, निफ्टी इंट्राडे मेरे हिसाब से NF करके 24 आता है, 24 जनवरी, ये देखो ज़रा। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेट, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये, यहाँ पे भी है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पर जो है ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, ये पोटेंशियल टारगेट है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑन द इंट्राडे बेसिस। अब अगर वो रहा वहाँ पे तो यहाँ पर ये रहा, राइट? इसका प्रिसाइज जो एंट्री है वो तो मिल ही जाएगा हमको, बट रेफरेंस वाइज बता रहा हूँ, आपका एंट्री लगभग कहाँ पर है, 5वीं वेव के आसपास। 5वीं वेव कहाँ पर, 23,080 के आसपास आ रही। सो 23,080 लगभग यहाँ कहीं पर। इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है, लोएस्ट पॉइंट है 102.90 के आसपास। तो करेक्शन जो है 4th वेव की लगेगी वहाँ पे। सो 4th वेव में वी पुट द इन्वर्जन अराउंड, लेवल्स हमें मिल जाएंगे 23,113, मतलब कि ये जो 4th वेव है ये एंट्री हो जाएगा। व्हेन वी कीप दिस एंट्री समवेयर अराउंड हियर, दैट्स द एंट्री। एंड जो स्टॉप लॉस है वी कैन कीप द बिलो 618, वी हैव ए गुड सॉलिड सपोर्ट हियर ऑल्सो, राइट? जो सपोर्ट बन गया। रिवॉर्ड उसमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा लेवल यहाँ पे। अब वो बोलोगे लेवल तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, ये दिख रहा है 344। सो 344 दिख रहा है, 344 तक ले जाओ, वाज लगा भी है वहाँ पे। सो 344 तक इसको ले जाओ यहाँ पे। 1:7 एक ये सेटअप हो गया। सो अगेन ये लूज़ किया मैंने तो कितना गया, 10%, राइट? इफ़ आई विन दिस ट्रेड सेटअप्स आई विल मेक जो भी रिस्क है वहाँ पे उसका 7 टाइम्स या 7.26 टाइम्स, राइट? अगर एग्जिट हम वहाँ पे अग्रेसिवली कर रहे हैं, और अगर कंजर्वेटिवली कर रहे हैं, मतलब जो कि ट्रेंड के टूटने के आसपास करेंगे, तो शायद यहाँ कहीं एग्जिट होगा आपका। तो एक वो केस वहाँ पर रहेगा। इसके बाद ये भी एक सेटअप हो गया, तो कोई बात नहीं, ये छूट गया, कोई नहीं, दूसरा ढूंढ लो, ये सेल भी कर लो सकते हो, सेल कर लो। सेल जब करोगे तो कहाँ कर सकते हो, 344 के आसपास।
जो सेल करोगे तो उसके बेसिस पे जो एंट्री और जो स्टॉप लॉसेस बनेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप इसमें चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल करते हैं, अगर अग्रेसिवली करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, कंजर्वेटिवली करोगे तो यहाँ मिल जाएगा, कंजर्वेटिव करोगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर आएगा, दैट्स द स्टॉप लॉस। एंड जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो लगभग आपका कहाँ तक दिख रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली 115 के आसपास दिख रहा है। सो 115 के आसपास नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे 115,555 यहाँ कहीं पर। सो 1:7 यहाँ पे भी मिल रहा है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बाय नहीं करना, ये सेल दोनों नहीं करने। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जो होती हैं वो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो भी आप करोगे, क्योंकि देखो हमारे पास गेम खेलने के लिए बॉल जो है वो 10 ही हैं, और 10 बॉल जो हैं तो आप बोलोगे मैं तो दिन में 10 ले लेता हूँ ट्रेड, तो भाई नहीं बनेंगे 10 लाख रुपए लाइक इस तरह के सेटअप से तो नहीं बनने वाले। बाकी अगर प्रॉपरली उसको काम करना है तो वो ऐसे ही बनेंगे। एक तो सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें एनालिसिस होगा, स्ट्रैटेजी होगी, और उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी होगी, मतलब वो कैसे वो प्लान होगा। जब ये सब हो जाएगा तो उसमें से फिल्टर आउट करके जो मैंने वेव्स या फॉर्मेशन बताई हैं उन पर वो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और जब वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो बच्चों जैसे ये हरकत मत करना कि मैंने यहाँ पे ओहो 10,000 का रिस्क लिया था 30,000 दिख रहा है। तुम या तो ये प्रोजेक्ट मत करो, और प्रोजेक्ट कर रहे हो तो टिको कि भाई मेरे हिसाब से ये सीधा जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसे गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, भले वो यहाँ चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी प्रोजेक्शन यही थी। समझ में आया? तो इस तरह का जब माइंडसेट, जो टॉप 1% का माइंडसेट है ना, वो डेवलप करना है। और उनका जो माइंडसेट होता है ना वो स्पेकुलेटिव नहीं होता है। स्पेकुलेटिव मतलब क्या, हमें पता नहीं है कि क्या होगा। जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं उन्हें अपनी एनालिसिस प्रोसेस से लेके एग्जिट प्रोसेस तक, चाहे वो एसएल डिपार्टमेंट में जाए या फिर टारगेट डिपार्टमेंट में जाए या फिर ट्रेलिंग एग्जिट हो, वहाँ पर वो सभी कुछ उन्हें पहले से ही दिमाग में होता है। तभी तो भाई आप एग्जीक्यूट करते हो कि राम भरोसे चलता है सब काम धंधा, और चलता है तो वो अकाउंट में दिखेगा, राइट। तो वो केस है। तो आई थिंक दिस इज़ द प्रोसेस, या दिस इज़ हाउ जो प्रोसेस होती है। अगर इस तरह से आप यूटिलाइज करोगे और अंडरस्टैंड करोगे तो ये जो 10 ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, अगर आपके 1-2 ट्रेड सेटअप्स वहाँ पे माइनस में, अगेन ये रोज़ नहीं मिलने वाले हैं और इनको बहुत डिफाइन आपको प्लान करना पड़ेगा। पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर हम 1 लाख से स्टार्ट करें और ये इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप कर लें जो 10% का रिस्क लेके 100 टाइम्स या 100 टाइम्स का रिवॉर्ड दे सकता है, इसमें 100% राइट, या फिर 10 टाइम्स अपनी ट्रेडिंग कैपिटल कर सकता है, तो ये तो आपके पास एक जीनी का वो आ गया ना, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये प्रोसेस करने में लेट्स से आपको 45 डेज 90 डेज भी लग गया तो क्या दिक्कत है। धीरे धीरे क्या करोगे आप कि यहाँ पर जो 1 लाख से स्टार्ट किया वो 10 लाख तो होने लगा, तो 9 लाख के आसपास विड्रॉल होने लगे। पर धीरे धीरे जब ये विड्रॉल आपका ख़त्म हो जाएगा तो ये इधर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 1 लाख की जगह 2 लाख से स्टार्ट करोगे, फिर 5 लाख से स्टार्ट करोगे। ये कंपाउंडिंग का गेम है इवेंचुअली। ऐसा कोई घटिया सिस्टम पे काम मत करना जहाँ तुम आज भी 100 क्वांटिटी पे या फिर लेट से 100 पॉइंट पे खेल रहे हो और आज से 10 साल बाद आपसे मिलो तो भी यही कर रहे हो। ये तो तुमने नई मजदूरी पकड़ ली, पर तुम तो मजदूरी से फ्री होने के लिए यहाँ पर आए थे ना, तो ऐसे थोड़ी फ्री हो गए। इवेंचुअली ये जो हम ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं, इससे आपका इन्वेस्टिंग जो है वो पार्टी वो पोर्शन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जो तुम आज करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आज तुम 10 लाख करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए बड़ी रकम होगी, राइट, तभी तो करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक मुकाम पर आकर आपका इन्वेस्टिंग का जो रोज का फ्लक्चुएशन ही है ना, वो इसको सरप्लस करना है। और वो गोल है जिस दिन आप इवेंचुअली ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। और वो जो पहले दिन आप स्टॉक मार्केट में जो देख कर आए थे वो यहाँ पे आएगा। वो होगा कैसे? इवेंचुअली आपने कुछ ऐसे सिस्टम पे काम करना है जो ग्रो कर सके, और जब वो ग्रो करेगा तो आपको अगेन सिर्फ एक ही दुकान पे काम नहीं करना है कि बस मैं यही करता हूँ। आपको मार्केट के सारे बिजनेस और सारे एक्सपेक्ट को समझना है और वहाँ पे आपका मनी जो है उसको काम पे लगाना है, और तब आपके जो रिजल्ट है वो आएंगे। सो आई होप कि अगेन सेशन लंबे हो जाते हैं, पता नहीं, बात करते करते पता चलता नहीं है। बड़े बड़े सेशन लोग यूट्यूब पर वैसे ही देखते नहीं, राइट। चलो, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं। आई होप अगर इसमें कुछ क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं तो चलो वो आंसर करते हैं। अगेन जब तक आपकी क्वेरीज आ रही हैं तब तक यूट्यूब पर जो ऐसे सेशन को देख रहे हैं, बता दूं कि अगर आप ये लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सीधा आके मुझसे लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं।
बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी, फिर लाइव सेशन में आओगे क्यों, एक बार आप आकर देखो, अच्छा लगेगा आई थिंक। एक वो जो लाइव चलता है ना, उसका एक अलग ही ऑरा होता है। जैसे अभी यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं वो, आप रिकॉर्डिंग तो देखते होंगे, पर यू नो कि लाइव इज़ बेटर इफ़ यू हैव अवेलेबल टाइम। अगर टाइम नहीं तो फिर वो तो एक अलग बात होगी, पर है तो ट्राई करें। चलिए क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। सो अक्षित का क्यूरी है, गुड इवनिंग सर, आई हैव ऑप्टेड फॉर 7 days लाइव ट्रेडिंग रूम सेशन, इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ एक्सीलेंट। ओके, कमेंट से इधर ही डाल देता हूँ। कोशिश करें अगर आपके कमेंट कुछ कॉम्प्लीमेंट टाइप के ना, तो ये यूट्यूब पर डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी मुझे लगता है आपकी क्यूरी भी है आगे। सो बट आई हैव गेन टू नॉलेज फर्स्ट स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द मार्केट, देन द मार्केट विल बी बेटर अंडरस्टैंडेबल, फर्स्ट आई विल ट्राई द वीडियो कोर्स। अगर जो अपना लर्निंग सपोर्ट नहीं, अपना जो ट्रेडिंग रूम है या प्रीमियम ग्रुप का सपोर्ट है, ये मैं ट्रेडर को हेल्प करता हूँ जो पैटर्न या जो स्ट्रक्चर मुझे वहाँ पर दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करने में। अब उसमें जैसे ये एक स्ट्रक्चर है राइट, तो यहाँ पर अब आपने किस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करनी है। अगेन आप ये बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। दोनों ट्राई करोगे तो इवेंचुअली रिजल्ट उतने अच्छे मिलेंगे नहीं। उस दिन मिल सकते हैं अच्छे रिजल्ट, पर इवेंचुअली नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका जो एक सिस्टम आप डेवलप किए हो उसके ऊपर अगर ये सपोर्ट सिस्टम की तरह लोगे कि जहाँ पर मैं अपनी ट्रेड प्लान कर सकूँ, तो रिमार्केबल आपको रिजल्ट मिलेंगे अपने प्रीमियम ग्रुप से। लेकिन अगर वो सिस्टम अगर आप लैग करते हो और आप सोच रहे हैं कि पहले वीडियो कोर्स करें, तो दैट्स टोटली फाइन। उसमें क्या होगा कि फिर आपके जो स्ट्रक्चर, फिर तो वीडियो कोर्स का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आप इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले। ये जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन आप खुद से कर सको, खुद से ही अंडरस्टैंड कर सको, ये वीडियो कोर्स के ऑब्जेक्टिव है। तो एक्चुअली वो जो दो आई वुड से प्रोग्राम है वो टोटली अलग हैं। एक जिसको सपोर्ट चाहिए अपनी ट्रेड प्लान करने में उसके लिए है प्रीमियम ग्रुप, एक वो जो इंडिपेंडेंटली खुद डेवलप करके खुद ट्रेड करना चाहता है उसके लिए है अपना वीडियो प्रोग्राम या वीडियो कोर्स। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। बाकी या यू वेलकम टू जॉइन द वीडियो कोर्स एंड द प्रीमियम ग्रुप, एनी इज़ फाइन। नेक्स्ट है आपका, सर बट वी विल बी डूइंग दिस इन द ऑप्शन बाइंग, सो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, फ्यूचर में नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द लो फंड। आई मीन या तो आपको ठीक से ऑप्शन करना आता नहीं है, या फिर आपको पता नहीं क्या सिनारियोज़ हैं कि किस हिसाब से हो नहीं सकता है। ऑप्शन अगर बाइंग कर रहे हो राइट, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए जैसे सपोज कर हम यहाँ सेल करें और पोटेंशियल टारगेट ये हो, मैंने शायद आई थिंक किसी ट्रेडर से बात हो भी रही थी, ही मेड अ गुड एंड डिसेंट मोमेंटम हियर एंड डिसेंट मनी हियर, पर जितना यहाँ कमाया उससे ज़्यादा यहाँ गवाया। आई थिंक यहाँ भी बात हो रही थी कि यहाँ बात हो रही थी, मैं भूल रहा हूँ, बट देर आर द सिनारियोज। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड दी वेव कंसेप्ट दी चार्ट पैटर्न्स, तो उसमें क्या है, मोटिव भी है, करेक्शन भी है। अब तुम बोल रहे हो कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ जस्ट बिकॉज द लो फंड, 1 लाख में तो वैसे भी फ्यूचर होता नहीं है राइट, अनटिल और अनलेस मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास वैसे मारे से भी बड़ा पीछे पड़ा हर चीज़ के राइट। बोल रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर के सेफ्टी के लिए, अगर रिटेल ट्रेडर की सेफ्टी चाहिए ना तो पता है क्या करना चाहिए, फ्यूचर्स में जो लॉट साइज है वो टोटली हटा देना चाहिए, क्वांटिटीज़ के हिसाब से काम करना चाहिए। और फिर आई मीन दैट्स व्हाट द रिटेल, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें अपने सिस्टम को, अपनी जो भी हमारी स्ट्रैटेजी है, और फिर उसे बड़ी कैपिटल पे प्ले कर सकें। आप सिर्फ अपना टर्नओवर और ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए और ये बोलकर कि रिटेल ट्रेडर को सेव कर रहे हैं, ये करोगे तो आई मीन आई डोंट नो। चलो, तो वो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए बाइंग करने का है। जैसे यहाँ पे अगर तुम कुछ पुट बाई करते हो, विल गेट अ गुड डिसेंट रिटर्न्स राइट, एक्सपायरीज के हिसाब से मिल जाएंगे, उसको रोल ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ तुम कुछ सेल करके अगर इसका एंटिसिपेशन करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉल आएगा ना। तो वेव एनालिसिस वही तो बताता है कि यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो शायद अगर वो सीधा ना जाए, और अगर वो सीधा नहीं जा रहा है तो उसको किस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है वो भी वहाँ पर होना चाहिए राइट। आई मीन चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स में तो कवर होता है, सो कोशिश करें उसी चीज़ को तो डेवलप करना है ना। बाकी क्या ये पॉसिबल है, एब्सोल्युटली 1 पर्सन कैन ईजिली मेक, आई मीन आई डोंट नो, बट एक रफ नंबर ले रहा हूँ, 10,000 का रिस्क लेके यहाँ पर 80,000 आराम से बनाया जा सकता है। इवन तुम इंट्राडे में बात कर लो, यहाँ पर ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था ये वाला, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये तो ऑप्शन बाइंग में ही है ना, मोटिव की तरह ही तो जा रहा है राइट। तो वो एक केस है वहाँ पर। जैसे आज का ही अपडेट ले लो, सो ओवरऑल जैसे लास्ट वीक का क्या अपडेट था, लास्ट वीक का, सो हम इस वीक जो काम कर रहे हैं वो इस बेस एनालिसिस पे काम कर रहे हैं।
मतलब ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब कि एक बार हमें पता चल गया कि ये मूवमेंट्स हो सकती है, अब इंट्राडे भी उसी हिसाब से हम प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवमेंट इस तरह से जा रही है, तो उसमें जो भी हमें समझ में आता है जिस हिसाब से। तो आज का जैसे मूवमेंट ले लो, तो आज का जो अपडेट था क्या था, निफ्टी आज तारीख क्या है, 30 जनवरी, आई होप क्यों आ जाए या। तो ये आज का अपडेट है। तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर बाई करें तो ये शायद सीधा ना जाए, या फिर यहाँ हम बाई कर लें तो ये शायद गिर जाए, राइट। तो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ आ सकती हैं, यहाँ आ सकती हैं, या फिर इस करेक्शन के ऊपर आ सकती हैं, राइट। तो उस हिसाब से तो ओवरऑल व्यू जो था हमारा पर्सपेक्टिव वो ये था, तो उस हिसाब से होता है। तो जैसे यहाँ पर ये व्यू है तो शायद ऑप्शन उस तरह से काम ना करेगा जिस तरह से हम सोचे हैं, या फिर जिस तरह से यहाँ काम करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो पैटर्न्स तो इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से हुआ है। शायद एक क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, चले। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी पर भी कोई सेशन करें सर, मैं कोशिश करूँगा शायद कल अगर हो सका। जैसे मैंने कल किसी का क्यूरी था 10 लाख को लेके, तो देखो मैंने आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। साइकोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो टैकल हो जाएगी, पर मैं कल कोशिश करता हूँ। चल बहुत लंबा सेशन हो गया बाप रे, राइट। अभी आपकी क्यूरीज भी बहुत सारी हैं, मैं इन क्यूरीज को कॉपी करता हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर लूँगा, फिर कल के सेशन में बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ध्यान रखो कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो 10 के 10,000 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। मेक श्योर आप जाने से पहले वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।